वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस न्यू क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रही है तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि स्टूडेंट ये संघर्ष बैच में हम लोग संघर्ष करने वाले हैं टॉपिक वाइज जीके जीएस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। एंड दोस्तों ये क्लास का एक मोटो है कि इस बार वर्दी हमारी ही होने वाली है। एट स्टूडेंट मैंने सोचा कि आप सभी के लिए टॉपिक वाइज जीके लाया जाए ताकि आप लोग उस टॉपिक में मैराथन हासिल करके एग्जाम में जाएं, ताकि आप लोग को उस टॉपिक से बनने वाले हर एक प्रश्न आपका हो। एंड दोस्तों मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपसी को टॉपिक वाइज जीके पढ़ाने के लिए संघर्ष बैच को स्टार्ट किया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए आज का हमारा जो न्यू टॉपिक होने वाला स्टूडेंट आप सभी के लिए नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे जहां से कि एसएससी जीडी आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह लिया गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट की सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है। जैसा कि देखिए स्टूडेंट आप लोग क्या करते हैं यार, सेट लगाने तो लगाइए, लेकिन आप लोग अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीको को रिवीजिंग नहीं करते तो आपका ऑलरेडी दोस्तों आप लोग पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को एक टॉपिक में ऐसे मैराथन हासिल करना उन सभी टॉपिकों में जहां से कि आप लोग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक टॉपिक के एक प्रश्न याद करने से आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग पीछे ही जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मान के चलते अगर 30 टॉपिक है, अगर 30 टॉपिक आप लोगों ने 30 दिनों में कंप्लीट कर लिया तो आप लोग उस टॉपिक में मैराथन हासिल करेंगे और वो क्वेश्चन हर एक बनने वाला क्वेश्चन वो आपका होगा। तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए संघर्ष बैच को स्टार्ट किया है। एंड इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का, जहां से कि एसएसजीडी आप सभी से सामना कर सकता है और प्रश्न पूछ सकता है, और उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आप सभी को तैयार करने के लिए इस संघर्ष बैच को स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। स्टूडेंट अगर आप इस क्लास का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं कि आप इस क्लास का फ्री पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आप सभी को इस क्लास में ध्यान से इस क्लास को अटेंड करना है एंड आप सभी को नोट्स के लिए मैं पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पेरियार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3। एंड अगला प्रश्न आप सभी का दिया हुआ है कि दाची गाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दागी चिराम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4। स्टूडेंट अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि संघर्ष बैच आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है, जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर 4 नंबर कि सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 5। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल उद्यान लामजाओ कहां पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में स्थित हो जाएगा।
एंड अगले प्रश्न को और बात करते, प्रश्न नंबर अगला 6 नंबर, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है स्टूडेंट आप सभी के किस लिए जाना जाता है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में प्रश्न आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ये हो जाएगा गैंडा के लिए, क्या हो जाएगा? गैंडा, ऑप्शन नंबर ए। ये गैंडा के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध एक नेशनल पार्क है। अगले प्रश्न को और बात करते, 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो 7 का हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 8 एंड 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो पेरियार गेम अभ्यारण्य की बात करें प्रसिद्ध हो जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि जंगली हाथियों के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध हो जाता है स्टूडेंट आप सभी के। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 9 नंबर कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें स्टूडेंट की ये कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 9 का ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। स्टूडेंट मैंने आप सभी को बताया कि अगर आपसे इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपसे इस क्लास का फ्री पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर का है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हो जाएगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें स्टूडेंट तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम में स्थित हो जाएगा, ठीक है ना। असम में बात करें तो आप सभी के बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक, जैसे कि मानस नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, डुबरी एंड बात करें औरंगा नेशनल पार्क, ये सारे जो नेशनल पार्क है आप सभी के असम में ही स्थित हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11 नंबर पूछा जा रहा है कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित हो जाएगा? तो केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य की बिहार का बात करें कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का भरतपुर राजस्थान, यानी कि ये राजस्थान में आप सभी के स्थित हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी के 12 नंबर पूछा जा रहा है। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 12 नंबर पूछा जा रहा है कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी का 13 नंबर कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार की बात करें किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि असम इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी का 14 नंबर पूछा जा रहा है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 15 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, करें कि वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी का 16 नंबर, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगले प्रश्न को और बात करते 17 नंबर कि मधुमलाई पशु विहार स्थित है। तो मधुमलाई पशु विहार के बात करें प्रसिद्ध है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि व्याघ्रों के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18 नंबर कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई खेल के लिए प्रसिद्ध है स्थित हो जाएगा। तो 18 का जो राइट आंसर हो जैसे यानी कि ये गुजरात में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 19 नंबर कि नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें स्टूडेंट किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 20 नंबर की खंगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें स्टूडेंट तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम इज राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बात करें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा किबुला मजाओ। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर की राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्रसिद्ध प्राकृतिक आवास है। किसका प्राकृतिक आवास है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा एशियाई हाथी का प्रसिद्ध आवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 24 नंबर की भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 24 का हो जाएगा सभी का डी यानी कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। कह रहा है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना स्टूडेंट, ये क्लास जो आप सभी के लिए चल रहा है यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सभी की टॉपिक वाइज अगर स्टडी करते तो आपके पास वो सारे प्रश्नों का संग्रह होगा, सारे प्रश्नों का जवाब होगा जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग एक प्रश्न मान के चलते 25 क्वेश्चन को लगाते हैं एंड ये जो प्रश्न होते हैं 25 चैप्टर के होते हैं तो आप लोग एक चैप्टर से सिर्फ एक प्रश्न पढ़ते हैं जिसमें का अगर दूसरा प्रश्न आपसे से पूछ लिया जाए तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग टॉपिक वाइज अगर तैयारी करते तो आप लोग उससे कोई भी प्रश्न किसी भी टॉपिक से पूछा जाए तो आप लोग उसका जवाब दे पाएंगे। इसलिए इस क्लास को स्टार्ट करना पड़ा संघर्ष बैच के नाम से। एंड 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। तो 26 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि वाल्मीकि हजारी बगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर की भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो भारतीय गैंडे की बात करें स्टैंड के कहाँ पर पाए जाते हैं। तो 27 का हो जाएगा बी यानी कि काजीरंगा अभ्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क है इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वन्यजीव वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्धि जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी का बी यानी कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 29 नंबर की बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो 29 का हो जाएगा सी यानी कि कर्नाटक इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 30 नंबर की कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बात करें स्टैंड के कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो 30 का हो जाएगा आप के मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 31 नंबर की रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जैसे यानी कि राजस्थान एंड बाघ और शेर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी माना जाता है।
32 नंबर प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें स्टूडेंट की कहाँ पर हो जाएगा, तो 32 का हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जिम कॉर्बेट की बात करें तो ये ना असम में है, ना ही आंध्र प्रदेश सॉरी उत्तर प्रदेश और ना ही महाराष्ट्र में है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है। एंड फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ से लिया गया है एंड आप लोग क्लास के एंड तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि मैं इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप इस क्लास का पीडीएफ फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो हाथी की बात करें तो 33 का हो जाएगा ए, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे का 34 नंबर की भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो 34 का हो जाएगा आपसे का सी, यानी कि नागार्जुन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 35 नंबर की महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की बात करें कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी का 36 नंबर, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। 36 का हो जाएगा आप का डी, यानी कि जैसलमेर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं 37 नंबर की दाची गाम और राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो 37 का हो जाएगा सी, यानी कि तेंदुए पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाए डी, यानी कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बात करते हैं 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा टॉप लीफ के नाम से जाना जाता है, स्लीप के नाम से जाना जाता है। तो 39 का हो जाए डी, यानी कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो 40 का हो जाता है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 80 का 41 नंबर की मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 41 का हो जाएगा आप सभी का मांडला में, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट मैं बार बार आपसे इससे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपसे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एक लौता चैनल जहाँ से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। एंड अगला प्रश्न है 42 नंबर की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो 42 का हो जाएगा आपसे के उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 43 नंबर की बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 43 का हो जाएगा डी, यानी कि पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 44 नंबर, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो 44 का जवाब यानी कि मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे का 45 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें श्रेणी की किस लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हो जाता है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैंडों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, गैंडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 46 नंबर की भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। तो मिजोरम की बात करें तो ये हो जाएगा डम्फा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 47 नंबर की पेरियार वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो 47 का हो जाएगा केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 48 नंबर की मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाघ और हाथियों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड अगला प्रश्न है 49 नंबर की बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है।
तो 49 का बी हो जाएगा राजस्थान। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, और आज के लास्ट प्रश्न होगा आप सभी का कि किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, आप सभी के इस आंसर का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को टॉपिक वाइज जो मैंने लेकर आया था आप सभी के लिए, वो क्लास आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आपसे एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर अच्छा लगा या बुरा, दोनों आप लोग कमेंट करना है कि आप सभी को ऐसा क्लास अच्छे लगे एंड और क्लास कैसा आप सभी के लिए लाया जा सकता है, ताकि आप लोग का तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्त फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ, ताकि ऐसे बहुत सारे बच्चे इस क्लास से लाभ ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।